गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई केस स्टडी। एसएन नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर दो पार्ट आज हम करने वाले हैं, पार्ट ए। और ये केस स्टडी भी पेरोल के टॉपिक के ऊपर ही है। पिछली दो केस स्टडीज आप ऑलरेडी देख चुके हैं, एसएन नंबर 17 और एसएन नंबर 18। होप कि आपको वो अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई तो हम ये मानते हैं कि जो भी व्यूअर्स हमारे रहे उनको कोई भी डाउट किसी प्रकार का नहीं है। और प्लीज अगर वीडियो को प्रॉपरली समझना है तो उस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट जो पेरोल पे हमने किया है वो आपको अच्छे से देखने पर समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सामने आज की नई केस स्टडी के असाइनमेंट नंबर 19 पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सामने खुली हुई है आपके पास कंपनी क्रिएशन विंडो। नाम मैंने पहले से डाल लिया है, स्टेटमेंट मैंने ले लिया है। कंट्रोल ए करते हैं और खुलता है F11 विंडो। यहाँ पे हमने गुड्स एंड सर्विस टैक्स को नो कर लिया है और पेरोल ऑप्शन को यस कर लेंगे एंड एक्सेप्ट करवा देते हैं। विंडो एक्सेप्ट होने के बाद क्रिएट में आ जाइए और अब हम बनाते हैं यहाँ पे ग्रुप। ग्रुप के अंदर हमारे पास केवल दो ही ग्रुप दिए हुए हैं, एक सेल्स डिपार्टमेंट वाला और एक हमें दिया हुआ है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, और फिर हम आ जाते हैं एम्प्लॉय बनाने के लिए। एम्प्लॉय हमारे पास दिए हुए हैं उदित कपूर अंडर सेल्स डिपार्टमेंट। पहले सारे सेल्स के बना लेते हैं। राहुल कुमार है इसमें सेल्स के, एंड उदय शर्मा सेल्स। अकाउंट्स में हमारे पास शिवम राय अंडर अकाउंट्स। इसके अलावा एक है पायल खन्ना अकाउंट्स कंट्रोल। पांच एम्प्लॉय का काम हमें आज करने वाले हैं और यहाँ पर हम अटेंडेंस का बता देते हैं। आपको दिया हुआ क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट, लेकिन हम बनाने वाले हैं उसके एब्सेंट। उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक्सेल का शीट जो हमने बना रखा है। तो ये हमारी एक्सेल की शीट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने स्लैब बनाया हुआ है 0 से 7। उसी अरेंजमेंट में हमने यहाँ पर ये लगा रखे हैं नाम। यहाँ पर हमें प्रेजेंट जो दी हुई है इन सबकी वो ये है, और हमने क्या करा है 31 से माइनस करा है उस प्रेजेंट को, क्योंकि हम जो सैलरी बनाने वाले हैं वो मई मंथ की बनाने वाले हैं और मई मंथ में 31 दिन होते हैं। उसी हिसाब से हमने यहाँ पर एब्सेंट इनकी माइनस करके निकाल ली है। ये उनकी एब्सेंटिज्म आ रही है डिडक्शन के बाद में, जो भी उनके पैसे कटेंगे पर डे के हिसाब से, और ये है उनका बेसिक डिडक्शन के बाद आफ्टर अटेंडेंस। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डीए निकाल लिया है। डीए अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज की जो अलग अलग हमें परसेंटेज दी हुई है उसके हिसाब से हमने डीए डाला है इनका। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे डीए डाल लेंगे और ये जो हमने सैलरी निकाली है ये है टोटल जो बेसिक कटने के बाद में और डीए मिलाकर जो हमारी सैलरी बनने वाली है वो। इसके आगे की कहानी हम आपको बाद में दिखाएंगे। बना लेते हैं अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। तो यहाँ पे मैंने बना लिया एब्सेंट और ये हम डाल देते हैं लीव विदाउट पे के अंदर डेली के हिसाब से। अटेंडेंस बनाने के बाद में पे हेड पे आ जाइए और यहाँ पे हम पहला बेसिक सैलरी का पे हेड बना लेते हैं। अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड ये आ जाएगा ऑन अटेंडेंस। नॉट एप्लीकेबल रहेगा पहले वाला, विदाउट पे में एब्सेंट मंथली। और यहाँ पर आज मैं लेने वाला हूँ एज पर कैलेंडर पीरियड, यानी कि 31 दिन के हिसाब से। एक्सेप्ट करवाइए। उसके बाद आप आ जाइए डीए पर। डीए पे आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से हमने डीए का स्लैब बनाया है। एज कंप्यूटेड वैल्यू ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन होगी। अब आपको दिखाते हैं एक्सेल की शीट में। ये हमारा जो है डीए के हम लिए मैंने बनाया हुआ है। ये जो सैलरी इनकी आई थी आफ्टर अटेंडेंस, तो हमने ये जो अरेंजमेंट किया है इसको, तो ये जो 11,000 है पायल खन्ना का, ये हमने यहाँ पहुंचा दिया है। तो पायल खन्ना इज अबव इट। तो ये हमने अरेंजमेंट कर लिया है और इसके हिसाब से हमने स्लैब ये बनाया है, यानी कि हमें वो स्लैब बनाते हुए अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने मोटे मोटे तौर पर ऐसा स्लैब हमने बना लिया जो हम डीए में चढ़ाने वाले हैं। तो ये स्लैब हम डीए में चढ़ा लेते हैं यहाँ पर। तो क्या क्या दिया हुआ है हमको, 5,000 परसेंटेज बाद में डालेंगे। 5,000 से 7,000, 7,000 से 11,000, 11,000 से 12,000, 12,000 से ऊपर का हमारा वो अपने आप कवर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब हम डालते हैं परसेंटेज। परसेंटेज हमको सबसे पहले वाले की दी हुई है 10%। आप एड्रेस बार में देख सकते हैं उसको। यहाँ पे 10%, यहाँ पे भी 8%, यहाँ पे है 12%,
और लास्ट वाले का है 10%। तो ऐसे करके हमने इनके स्लैब यहाँ पे चढ़ा लिए हैं। सेम इसी तरीके से अब हम एचआरए पे चलते हैं, और एचआरए भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, और यहाँ पे हम एज कंप्यूटेड वैल्यू डालकर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, जिसमें बेसिक और टीए मिलाकर हमारा एचआरए कैलकुलेशन होना है। अब ये हमने नीचे बना रखा। अब ये समझा देता हूँ एक बार। हमने ये जो अटेंडेंस लगाई थी, हमने स्लैब चढ़ा लिया टैली के लिए सिर्फ, और यहाँ पर हमने डीए निकाल दिया। अब ये जो टोटल आया है, ये बेसिक प्लस डीए है। बेसिक कौन सा वाला? अटेंडेंस को काटने के बाद में जो हमारा बेसिक आया ये है, और डीए प्लस कर दिया, ये आ गया। ये हमने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर लिया, और इसके हिसाब से हमने यहाँ पे स्लैब बना लिया है टैली के लिए। ये हमारा एचआरए का आएगा, जिसमें हमने परसेंटेज डाल रखी है इस तरीके से। ठीक है, तो स्लैब चढ़ा लेते हैं इसका। सबसे पहला स्लैब हमारा यहाँ पे 6,000, परसेंटेज हमने अभी नहीं डालनी, बाद में डाल देंगे। फिर 6,000 से 10,000, फिर 10,000 से ले लीजिए 12,000, 12,000 से आगे जाइए 13,000, फिर 13,000 से अब वाला हम नहीं डाल रहे अभी, अब परसेंटेज चढ़ा लेते हैं। यहाँ पे परसेंटेज हमें देखनी पड़ेगी एड्रेस बार में। सबसे पहले 54%, उसके बाद में है 55%, उसके बाद में है 60%, एंड उसके बाद में आता है 50%, और लास्ट परसेंटेज है हमारा 45%। ये हमारा चढ़ गया एचआरए। अब आ जाइए कन्वीनियंस अलाउंस, अगला पीरियड। ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, और ये हमारा यूजर डिफरेंट में डालकर इसको एक्सेप्ट करवाए थे, क्योंकि ये हमें लमसम दिया हुआ है। ठीक है, करने के बाद में अब आप आ जाइए ऑल्टर में, जहां पे हम चढ़ाएंगे डिफाइन सैलरी पायल खन्ना से शुरू करके। पायल खन्ना की बेसिक सैलरी हमें दी हुई है 16,000, एंड कन्वीनियंस डीए एंड एचआरए। पायल खन्ना के बाद राहुल कुमार पे आ जाइए। बेसिक सैलरी है राहुल कुमार की 8,000, इसके अलावा कन्वीनियंस डीए एंड एचआरए। नेक्स्ट इज शिवम राय, 1,4। शिवम राय है 13,000 रुपीज बेसिक पर। इसके अलावा कन्वीनियंस डीएचआरए। उसके बाद उदय शर्मा, 1,4 की ज्वाइनिंग, बेसिक सैलरी उदय शर्मा की है 7,000 रुपीज, कन्वीनियंस डीएचआरए। देन उदित कपूर, 1,4 की ज्वाइनिंग, बेसिक है इनका 14,000 रुपए, कन्वीनियंस डीए एंड एचआरए। ये हमने कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं अटेंडेंस लगाते हैं। वाउचर के अंदर हमें जाना है, F10 दबाइए, एंड यहाँ पर आप अटेंडेंस पे आ जाएंगे। अटेंडेंस पे आके यहाँ पर आपको सबसे पहले हम यहाँ पे जो दिन दिया हुआ है, या फिर हम एक्सेल के हिसाब से बना लेते हैं। हमें जो एब्सेंट दी हुई है वो है उदय शर्मा 10 डेज, उदय शर्मा 10 डेज, राहुल 7 7। उसके बाद में शिवम राय 4 डेज। शिवम राय के बाद में आता है उदित कपूर, उदित कपूर है 3 डेज, एंड लास्ट इज पायल खन्ना, पायल खन्ना है 11 डेज। ठीक है, और डेट इसकी हम चेंज कर देते हैं 31 मई में। अटेंडेंस लग रही है, ये हमने यहाँ पर अटेंडेंस लगा दिया। और अब हम चलते हैं वापस F10 के अंदर, पेरोल में कंट्रोल F करते हैं, पेरोल और फिर सैलरी बनाते हैं। और ये वक्त है मैं चेक करना है कि हमने जो एस्टिमेट लगाया था एक्सेल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पायल खन्ना की सैलरी आप देख लीजिए पहले जाएगा। अभी फिलहाल हम चेक कर लेते हैं हमारा डीए सही है कि नहीं। तो ये हमारे डीए दिखा रहा है, यहाँ पर डीए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पायल खन्ना का डीए है 825 रुपए, जी सही है। राहुल कुमार का डीए है 619 रुपए, 619 राहुल कुमार। उसके बाद में है शिवम राय 1358। उसके बाद है यहाँ पे उदय शर्मा 474, सही है। और लास्ट इसमें दिया हुआ उदित कपूर का 1264, 1264। और ऐसे ही अब एचआरए भी चेक कर लेते हैं। एचआरए हमें दिए हुए हैं पायल खन्ना 6689, 6689। उसके बाद में राहुल कुमार एचआरए 3747, 3747। शिवम राय का एचआरए 6340, 6340। उसके बाद में हम चलते हैं उदय शर्मा, उदय शर्मा 2816, 2816। और लास्ट है हमारा उदित कपूर 6259, 6259। अब चढ़ाते हैं सीए, इस वाले वाउचर को एक्सेप्ट करवा देते हैं। और अब चलते हैं कंट्रोल F करते हैं, पेरोल ऑटोफिल यूजर डिफाइंड में चलो, एंड यहाँ पर कन्वीनियंस डाल देते हैं। नाम के हिसाब से चलते हैं, पायल खन्ना का है कन्वीनियंस 600, राहुल कुमार का कन्वीनियंस है 460, शिवम राय का कन्वीनियंस है यहाँ पर 500, उदय शर्मा का है 650,
एंड उदित कपूर का है 450। ये हमने चढ़ा दिया इनका कन्वीनियंस अलाउंस भी। और अब हमें जो जाना है रिपोर्ट देखने के लिए, हम जाना है डीपीएस के अंदर। ऑल आइटम्स पे देख लीजिए। और ये हमारी आ रही है टोटल सैलरी। सबसे पहली हमारी इसमें सैलरी फाइल करना की 18,437 रुपए। ओके, तो यहाँ पे अब हम टोटल निकाल लेते हैं इन लोगों की सैलरीज का। जो टोटल आएगा हमारा वो ये प्लस ये प्लस सीए। ठीक है, इसको हम कंट्रोल डी कर लेते हैं और अब चेक करते हैं इन सब की सैलरीज। सबसे पहले हमें दिखा रखा है 18,437 रुपए पायल खन्ना का। जी बिल्कुल सही है। उसके बाद चलिए शिवम राय 19,521। उसके बाद में है यहाँ पर राहुल कुमार 11,020। एंड देन आफ्टर उदय शर्मा 8,682। ठीक है। लास्ट इज उदित कपूर 20,619। तो ये हमारी सैलरीज एक्सेल के हिसाब से हमने जो डाला था स्लैब, वो हमारा ओके हो गया है, बिल्कुल सही हमारी सैलरी बनी है। और फिर आप यहाँ पर डीपीपी करेंगे जब गेटवे ऑफ टैली से पे स्लिप निकाल कर आप प्रिंट आउट निकाल कर उनको दे सकते हैं। तो यहाँ पर एब्सेंट भी आ रही है 11 दिन की, जो हमने उसी हिसाब से यहाँ पर डाला था। हम जो अभी देख रहे हैं वो है फाइल खन्ना 11 दिन। 11 दिन के हिसाब से हमारी एब्सेंट बन गई। अब आप चाहे तो असाइनमेंट के हिसाब से चल लो, अटेंडेंस प्रेजेंट में लगाओ। हमने अटेंडेंस को रेक्टिफाई किया है, 31 में से प्रेजेंट को माइनस कर दिया है, एब्सेंट निकाली है, उसके अकॉर्डिंग हमने किया है। तो ये था हमारा असाइनमेंट नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। और ये आज हमारा डन हो गया है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आने वाली है वो है असाइनमेंट नंबर 19 के क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट बी, जो हम अगला वीडियो आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। और समझ में आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। एंड होप कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करे हुए हैं। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड बहुत ही जल्दी आपके लिए और भी केस स्टडीज लेकर आने वाले हैं। न्यू सीरीज लगभग एंड पर है, और फिर आपके लिए और नई नई केस स्टडीज बड़ी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिसमें आप टैली और अच्छे से समझ सकते हैं और अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको सिखा भी सकते हैं और अपने कहीं पे जॉब भी कर सकते हैं। तो चलिए गुड बाय करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।